हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट को शेयर कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंटरव्यू कॉल लेटर आना शुरू हो गए हैं। आप अपना अपना मेल चेक कर सकते हैं। मेल के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल लेटर मिलेगा, उसको डाउनलोड करके उसमें जो जो कंडीशन दी गई है उसको अच्छे से पढ़ लें। फिर भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ एक इंटरव्यू कॉल लेटर कि उसमें क्या क्या दिया गया है और आपको क्या क्या लेके जाना है, उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर को जिस तरीके से आपके मेल के ऊपर मिलेगा। मेल के ऊपर मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा पहले कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट को कितने बजे रिपोर्ट करना है। पंचकुला के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, पंचकुला के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। जिस डेट को आपको इंटरव्यू होगा, ठीक है, कौन सी डेट को है वो लिखा हुआ मेंशन मिलेगा, भी इस डेट को इंटरव्यू है, आपको आना है, इतने बजे आना है साहब। उसके बाद जो भी आपके नीचे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं सबकी क्या लेके आनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं, ठीक है, ताकि जो भी आप क्लेम करोगे वो सही माना जाए। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है आपकी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अटेस्टेड कॉपी, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस के अंदर बताया था आपको कि 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको तैयार करनी ही है, तो वो अटेस्टेड कॉपीज वहां पे सबमिट होगी। अब लेके क्या क्या जाना है ना, हर एक इंटरव्यू कॉल लेटर के ऊपर अलग अलग कंडीशन लिखी हुई मिलेगी। ये कुछ कॉमन कंडीशन है वो तो लिखी हुई मिलनी है, कुछ एक और जिसमें एक्स्ट्रा नीड होगी, किसी की कुछ गलती होगी उसको सुधारने के लिए मिलेगा, वो चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ का आपको एक प्रूफ लेके जाना है वहां पर, डेट ऑफ बर्थ का। और ज्यादातर क्या होता है, हमारा 10th की सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ होती है, तो इसलिए हम ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th। ये तो डेट ऑफ बर्थ का था, अब यहां पर 10th और 12th की मार्कशीट मांग ली गई, ओरिजिनल लेके जानी है। तीसरी चीज क्या मांगी गई है, मार्कशीट ऑफ बैचलर, बीएड और मास्टर्स। यानी 3 चीजें चाहिए हमें इसके लिए, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और बीएड। तो तीनों की अगर वो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज निकलती है मार्कशीट, तो सेमेस्टर वाइज भी लेके जानी है और कंसोलिडेटेड भी निकल लेके जानी है। अगर किसी की सिर्फ कंसोलिडेटेड आती है तो वो कंसोलिडेटेड लेके जाएगा, ठीक है। अगर किसी की सेमेस्टर वाइज आती है तो वो सेमेस्टर वाइज लेके जानी पड़ेगी उसको। ये हो गई उसका मार्कशीट सारी, ओरिजिनल कॉपी और इनकी जीरोक्स कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद डिग्री, डिग्री किसकी, ग्रेजुएशन की, बीएड की और मास्टर्स की। अब क्या होता है, कई कई यूनिवर्सिटीज की डिग्री है ना वो 2 या 3 साल के बाद आती है, कईयों की लेटेस्ट, जैसे अभी मान लो 2024 में ही हुई है कईयों की, तो उनकी डिग्री, तो उनको प्रोविजनल डिग्री अपने साथ लेके जानी है कि उनको डिग्री अभी अवार्ड नहीं हुई है, तो वो प्रोविजनल लेके जाएंगे अपनी। प्रोविजनल एक दिन में बन जाती है जाते ही डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपने जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री 2 या 3 साल के बाद आती है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो आप प्रोविजनल तब तक, जब तक नहीं आती है तब तक आपका प्रोविजनल से काम चल जाएगा। पर जिसको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं ना, तो उसकी डिग्री तो आ ही जाती है 2 साल के अंदर अंदर। तो उसके बाद आपका क्या लेके जाना है, एस्टेट का सर्टिफिकेट का प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आपको ना 10th तक या 12th तक ना हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसका प्रूफ लेके जाना है। और वो प्रूफ क्या है कि 14/8/2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 14/8/2024 से पहले का प्रूफ है तभी चलेगा। और अगली बात क्या है, अगर कोई प्रूफ है, मान लो SC, BC, BCB, EWS, ठीक है, ESM, DESM, PH सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। पर जो BC का जो सर्टिफिकेट है, यानी जिसमें इनकम वाला इशू होता है, और EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो 24-25 का ही चलेगा, 2024-25 का ही चलेगा, उसके अलावा का नहीं चलेगा। उसके बाद डोमोसाइल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, डोमोसाइल लेके जाना है आपको, फोटो लेके जानी है, और सिग्नेचर जो आपके वहां पर होंगे वो सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लेके जाना है तो इन 2 खानों में लिखा हुआ मिलेगा आपका कि भाई एक्स्ट्रा ये चीज मुझे लेके जानी है, वहां पे आपका मेंशन होगा इसके ऊपर। उसके बाद बात करें तो आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। और आईडी प्रूफ में आप क्या यूज कर सकते हो, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या पहचान पत्र,
और या फिर पासपोर्ट जैसे आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी लेके जाना है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू हो। ठीक है। दूसरी चीज कि भाई ये इंटरव्यू कॉल लेटर है, इससे आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोविजनली है, ये कभी भी कैंसिल हो सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती है वहां जाने के बाद भी, तो मतलब आपका कोई राइट नहीं है इसके ऊपर, ये पहले से वो डिक्लेयर करके चलती है। इसके लिए आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा कमीशन के द्वारा। ठीक है। और इंटरव्यू की डेट फिक्स है, जो टाइम दिया गया वही फिक्स है, आपके लिए कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना ही इसके लिए कोई टीएडीए आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। ये है आपका पूरा कंप्लीट डाटा इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, अपडेट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।